मेरा हमेशा से ये था कि यार मैंने पाकिस्तान जाना है, कदाफी स्टेडियम पे जाना है या नेशनल स्टेडियम कराची पे जाना है। हमने कई मैच देखे, हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं इंडियन फैंस के नज़रिए से। अगर आप देखें बड़े बड़े सहवाग का 100, सचिन 194 पे थे, उनको डिक्लेयर करा, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इरफान पठान की हैट्रिक, तो कई चीज़ें यहाँ से हमारी जुड़ी हुई हैं। अब हो गए करीब 3 दिन हमने कैश चेंज ही नहीं कराई और एक बार भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी जेब में हाथ मतलब डाल के पैसे नहीं निकाले। ऐसे नहीं कि कोई पैसे खास हैं भी हमारे पास, लेकिन अगर होते भी तो, क्योंकि कहीं पे भी हमें पैसे देने ही नहीं पड़े, ना खाने के टाइम, ना गाड़ी में कोई दोस्त ले जाता है। एक हमारा शहर है, सैटेलाइट टाउन है दिल्ली के बड़े पास, फरीदाबाद, उसकी तरह मुझे काफ़ी नज़र आया, क्योंकि मेरे जब पार्टीशन के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं जाके सेटल हुए थे, तो मुझे बड़ी चीज़ें वहाँ की याद है। लेकिन ओवरऑल आप देखें डिफेंस एरिया अगर आप जाएंगे तो वो कुछ ऐसे एरियाज़ है दिल्ली के, उसकी तरह लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्थ इंडियन सिटी जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके कुछ झलक कहीं ना कहीं मुझे लाहौर में नज़र आती हैं। लाहौर में लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। मैं जब से आया हूँ, मुझे खाना जहाँ भी जाते हैं, एक हो गया मील, 2, 3, 4, 5 मील्स होते हैं उनके दिन में, वो नहीं, मैं उतना नहीं उनके साथ कम्पीट खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं पाकिस्तान टीवी बहुत देखता था, तो मैं नॉर्थ में रहता था, तो हमें पीटीवी आता था। हमारा दूरदर्शन इतना वाहियात होता था, उसमें कुछ नहीं आता था। ठीक है, पीटीवी में उस वक्त अंग्रेजी ड्रामा आया करते थे, मुझे अभी भी याद है। तो हम पीटीवी लगाते थे, यार ये इनके तो प्रोग्राम अच्छे हैं। आप पता नहीं आपने कभी देखे होंगे नहीं, पाकिस्तानी सीरियल होते, नीलाम घर आता था एक, मैं वो देखा करता था बहुत पहले। उस टाइम मेहमान नवाजी है, उसमें पाकिस्तान आगे है इंडिया से। चले किसी चीज में तो हम इंडिया से आगे निकले। हाँ, डेवलपमेंट के लिहाज से देखिए, अगर ओवरऑल आप देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, वो आपको इंडिया में भी नजर आती है। उस वक्त पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ियाँ चलती थी, इंडिया में नहीं होती थी। तो क्या हुआ था, इंडिया के 2 पार्ट्स हैं, 47 में 2 अलग अलग देश बने। पाकिस्तान ने इकोनॉमी को खोल दिया इन द सेंस कि आप अगर जापानीज़ हैं, आप गाड़ी इंपोर्ट करा सकते हो, सब कुछ। तो क्या हुआ, आपके पास पेप्सी, कोक, ये सब चीज़ें आई हैं, हमारे पास नहीं थी। तो हमारे पास पेप्सी भी नहीं थी, कोक भी नहीं थी, कोई फॉरेन इंडस्ट्री नहीं अलाउ की। इंडिया ने उस वक्त क्या, हम जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, मैं 23 साल से 23 ईयर्स से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं दुनिया के हर कोने में, हर ग्राउंड पे, जो मैं बचपन में क्रिकेट देखा करता था ना, जो बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, हर ग्राउंड पे जाके लाइव मैचेस कवर कर चुका हूँ और कई बार कर चुका हूँ, कई मरतबा मैं गया हूँ वहाँ पे। सिर्फ पाकिस्तान एक इकलौती ऐसी टेस्ट प्लेइंग कंट्री थी जब मैं नहीं आया। 2004 में मैंने आना था, मेरी एक्रेडिटेशन भी हो गई थी, कुछ कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन फिर मेरा हमेशा से ये था कि यार मैंने पाकिस्तान जाना है, कदाफी स्टेडियम पे जाना है या नेशनल स्टेडियम कराची पे जाना है। हमने कई मैच देखे, हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं इंडियन फैंस के नज़रिए से। अगर आप देखें बड़े बड़े सहवाग का 100, सचिन 194 पे थे, उनको डिक्लेयर करा, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इरफान पठान की हैट्रिक, तो कई चीज़ें यहाँ से हमारी जुड़ी हुई हैं। तो मेरे को ये चांस मिला, एक तो ये था वर्क से रिलेटेड, दूसरा पर्सनली मेरी जो मैं बड़ा हुआ हूँ घरों में, मैंने बस यही कहानियाँ सुनी। मेरी मदर और फादर की साइड इस तरफ पंजाब से आते हैं। हाँ, तो मैंने बचपन से सारी पाकिस्तान की कहानियाँ सुनी है। तो था मेरी ख्वाहिश किसी दिन मैं आऊँ यहाँ पर और देखूँ पंजाब, जो, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो हमें कहते थे कि जो असली बड़ा पंजाब है वो वहीं रह गया, छोटा सा पंजाब यहाँ रह गया। तो मौका मिला तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो फिर कैसा लगा आपको हमारा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब? बहुत ज़बरदस्त जी। देखिए, एक चीज़ जो पंजाबियों में होती है, वो मुझे इंडिया के पंजाब में भी दिखती है, यहाँ भी, वो है मेहमान नवाजी, वो है हॉस्पिटैलिटी। और पाकिस्तान का ये रहा है अभी तक, 2 दिन से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ पे। और मैं जब एयरपोर्ट से लैंड ही हुआ था, मैं विक्रांत के साथ, तो मेरे कोलीग हैं, आप जानते हैं, तो मैंने उनसे कहा था एयरपोर्ट में हम थोड़े, क्योंकि जब भी हम कई नए देश जाते हैं तो हम करेंसी को चेंज करवा लेते हैं ना, वहाँ की लोकल करेंसी। तो मैंने कहा एयरपोर्ट पे करा लिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो बहुत लेट हो गया, हम 2 बजे रात को पहुँचे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, कल करा लेंगे। तो हमने अगले दिन की शुरुआत की। तो सनाउल्लाह, आप जानती हैं, आपके दोस्त हैं, वो हमारे साथ हैं। हमने कहा यार चेंज करा लेते हैं। उन्होंने कहा चलो कराते हैं। तो वो बात टलती गई। अब हो गए करीब 3 दिन हमने कैश चेंज ही नहीं कराई और एक बार भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी जेब में हाथ मतलब डाल के पैसे नहीं निकाले। ऐसे नहीं कि कोई पैसे खास हैं भी हमारे पास, लेकिन अगर होते भी तो, क्योंकि कहीं पे भी हमें पैसे देने ही नहीं पड़े, ना खाने के टाइम, ना गाड़ी में कोई दोस्त ले जाता है या कोई फ्रेंड है या कोई क्रिकेट को फॉलो करता है। तो ये है, ऐसी हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। आज जो मैंने देखा, जो सीन्स थे, जो हमारा मीट एंड ग्रीट था हवेली रेस्टोरेंट पे,
वो अनबिलीवेबल था, मैंने कभी नहीं उम्मीद करी थी हमने ऐसे। देखा कि पाकिस्तान की आवाम किस कदर जो है वो प्यार करती है इंडिया को, इंडियंस को, और यकीन करें हमने भी आपके मीट एंड ग्रीट की कुछ वीडियोस देखी और बड़ा अच्छा लगा देख कर के आवाम जो है वो इतना आपको प्यार करिए। अच्छा, हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट में जो है वो बड़ा फ़र्क है। इवन के बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए 1947 में, इंडिया बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया जो है वो इकॉनमी के लिहाज से बहुत आगे निकल गया। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, आप 2 दिन से लाहौर में हैं, तो लाहौर में कितनी डेवलपमेंट देखिए। अगर आपको लाहौर को कंपेयर करना हो इंडिया के किसी शहर के साथ, तो किसके साथ करना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लाहौर काफ़ी मिक्स है। पहली बार जब मैं आया ना, मुझे काफ़ी चीज़ें, एक हमारा शहर है, सैटेलाइट टाउन है दिल्ली के बड़े पास, फरीदाबाद, उसकी तरह मुझे काफ़ी नज़र आया, क्योंकि मेरे जब पार्टीशन के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं जाके सेटल हुए थे, तो मुझे बड़ी चीज़ें वहाँ की याद है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए डिफेंस एरिया अगर आप जाएंगे तो वो कुछ ऐसे एरियाज़ है दिल्ली के, उसकी तरह लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्थ इंडियन सिटी जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके कुछ झलक कहीं ना कहीं मुझे लाहौर में नज़र आती हैं। बॉम्बे बिल्कुल ही अलग शहर है। तो सकाफत एक है ना, देखिए अब कहीं ना कहीं वो सकाफत हमारी मिलती जुलती है, हमारे खाने मिलते जुलते हैं, हमारी ज़ुबान मिलती जुलती है, हमारा रंग, हमारी बातें, हमारा कल्चर, बल्कि मैं तो कहूँगी हमने पूरा का पूरा जो है इंडियन कल्चर ही अडॉप्ट किया हुआ है। नहीं, वो देखिए ये कल्चर अभी की बात नहीं है, तो बड़ा पुराना कल्चर है। और ऑब्वियसली जब सरहद बन गई थी तो वो चीज़ें बिल्कुल सेम रही है। जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें, पहली चीज़ मैंने देखी, वो ठेले वाला, हमारे यहाँ ठेले वाला वो घूम रहा था, शकरकंदी बेच रहा था। वो सिंपल चीज़ है, मतलब वो आपको दिल्ली में भी नज़र आती है। आज मैंने वैसी चीज़ एक और, हम मनारकली बाज़ार गए, वहाँ ठेले वाला था, वो क्रीम रोल बेच रहा था। बड़ी चीज़ें ऐसी आपको आम इंडिया में भी मिलती है। तो वही चीज़ है, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, नान और अगर आप चिकन कढ़ाई खा रहे हैं या ये सब चीज़ें आपको इंडिया में भी मिलती है। इंडिया और मतलब थोड़े बहुत फ़र्क है, बट बहुत माइनर चेंजेस है। जैसे इंडिया में वेजिटेरियन क्यूजीन में बहुत चॉइसेस हैं, यहाँ पे वो कम है। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा चॉइसेस हैं, इंडिया में कम है। बट ओवरऑल जो खाने का तरीका है, जिस अंदाज में खाते हैं और जितना खाते हैं, एक और चीज़ है, मुझे लगता है जिसमें थोड़ा फ़र्क है। आई थिंक लाहौर में लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। मैं जब से आया हूँ, मुझे खाना जहाँ भी जाते हैं, एक हो गया मील, 2, 3, 4, 5 मील्स होते हैं उनके दिन में, वो नहीं, मैं उतना नहीं उनके साथ कम्पीट खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। बिल्कुल सही कहा। मतलब वो खाते हैं, इसके साथ साथ मतलब अहमद शहजाद वो के साथ हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कहा चले निखिल भाई, प्रकांत भाई, आप चलेंगे मेरे साथ खाना खाने। तो वो अपने कोई पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेके गए, तो वहाँ उनके दोस्त बैठे थे, तो वो हमें वहाँ खिलाए जा रहे हैं। एक टाइम के बाद मैंने कहा बस अहमद भाई, अब मैं एक और चीज़। तो उनके दोस्त ने कहा आप शुक्र मनाएं कि इन्होंने आपको घर पे दावत के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि घर पे बुला देते तो जब तक आप लेट ना जाते ना खा के, तो आपको छोड़ते थे। मैं कहा चलो थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, खिलाते भी बहुत हैं। मैं इस चीज़ में मैं बल्कि बोलूँगा कि जो मेहमान नवाजी है उसमें पाकिस्तान आगे है इंडिया से। चले किसी चीज़ में तो हम इंडिया से आगे निकले। हाँ, डेवलपमेंट के लिहाज से देखिए, अगर ओवरऑल आप देखेंगे बिल्कुल वैसे, जैसे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, वो आपको इंडिया में भी नज़र आती है। थोड़ा इंडिया में फ़र्क ये है कि जो मिडिल क्लास है ना, वो काफ़ी बूमिंग हो गई है और अफोर्डेबिलिटी बहुत हो गई है। थोड़ा जो मुझे फ़र्क नज़र आता है, लाहौर में देयर इज़ अ वेरी रिच क्लास, या देन देयर इज़ अ पुअर क्लास। मतलब ये एक डिफरेंस है। इंडिया में जो मिडिल क्लास वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, रिच क्लास बहुत छोटी है एंड एकदम पुअर क्लास बहुत छोटी है। मिडिल क्लास जो आज इजीली अफोर्ड कर लेती है एक्सपेंसिव गाड़ियाँ या बाकी चीज़ें, वो आ गई, वो बिकॉज ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़। तो मतलब फ़र्ज़ करें, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं मोस्टली कार्स हैं, दे आर ऑल इम्पोर्ट्स, ठीक है, वो जापानीज़ होंगी या यूरोपियन होंगी। इंडिया में आपको 50% कार्स इंडियन कार्स नज़र आएंगे। ये चीज़ है। मेक इन इंडिया पे बहुत काम किया है और पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान पर हमने कोई काम नहीं किया। हम चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम जो है रशिया के साथ डील कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन हमने देखा है कि इंडिया अपने मुल्क में हर चीज़ खुद ही बनाता है और खुद ही सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। ये पता है ये एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए, जैसे थोड़ा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, इसमें फ़र्क क्या हुआ, और एक टाइम पे इंडिया को ये अच्छे से नहीं देखा जाता था। और मैं क्योंकि 70s में पैदा हुआ हूँ, अच्छा, तो मतलब मैंने पुराने आप, हाँ, तो वो ट्रांजिशन जो है ना, मैंने देखा है। तो एक टाइम था जो 80s में, जब मैं मतलब
होश संभाला हुआ था, जब क्रिकेट देखता था समझ आती थी, देखता था। तो हम हर चीज़, मैं पाकिस्तान टीवी बहुत देखता था, तो मैं नॉर्थ में रहता था, तो हमें पीटीवी आता था। हमारा दूरदर्शन इतना वाहियात होता था, उसमें कुछ नहीं आता था। ठीक है, पीटीवी में उस वक्त अंग्रेजी ड्रामा आया करते थे, मुझे अभी भी याद है। तो हम पीटीवी लगाते थे, यार ये इनके तो प्रोग्राम अच्छे हैं। आप पता नहीं आपने कभी देखे होंगे नहीं, पाकिस्तानी सीरियल होते, नीलाम घर आता था एक, मैं वो देखा करता था बहुत पहले उस टाइम। ठीक है, इंग्लिश सीरियल्स आते थे, एक सीरियल होता था नाइट राइडर करके, वो होता था एक सुपर कार होती थी बंदे के पास, वो उसको बोलता था ऑर्डर को, वो सब पीटीवी पे आया करता था। अच्छा। फिर धूप किनारे एक सीरियल आता था उस वक्त, बहुत पुराना, मेरी मदर देखती थी तब से। तो ज़्यादातर अच्छे प्रोग्राम्स, तो मुझे पाकिस्तान का अंदाज़ा था, हम देखते थे ना, तो तब उस वक्त पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ियाँ चलती थी, इंडिया में नहीं होती थी। अच्छा। तो क्या हुआ था, इंडिया के 2 पार्ट्स हैं, 47 में 2 अलग अलग देश बने। पाकिस्तान ने इकोनॉमी को खोल दिया इन द सेंस कि आप अगर जापानीज़ हैं, आप गाड़ी इंपोर्ट करा सकते हो सब कुछ। तो क्या हुआ, आपके पास पेप्सी, कोक, ये सब चीज़ें आई हैं, हमारे पास नहीं थी। अच्छा। तो हमारे पास पेप्सी भी नहीं थी, कोक भी नहीं थी, कोई फॉरेन इंडस्ट्री नहीं अलाउ की। इंडिया ने उस वक्त क्या डिसीजन लिया कि नहीं, हम बाहर की चीज़ें नहीं आने देंगे, हम सोशलिस्ट एक इकोनॉमी बनाई कि आपको सब घर पे बनाना है। तो फर्स्ट 20-30 ईयर्स ना, हमें लगता था यार हम बड़ी बेचारे किस्म के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान देखें, वहाँ सब कुछ है। हाँ। तो हम टीवी पे देखते थे, अच्छा। पेप्सी पीते हैं, कोक है वहाँ पे, हमारे यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं था। टोयोटा गाड़ियाँ कुछ नहीं थी, बड़ी एक दो गाड़ियाँ होती थी, लोकली बनती थी। वो आप अगर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी उस तरह की। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि इट फोर्स द कंट्री टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर ओन थिंग। तो हमारी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक शुरू हो गई, धीरे धीरे कार कंपनीज ने काम करना शुरू किया, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आ रहा था। तो पहले 20-30 साल हमें लगता था यार पाकिस्तान देखें कितना अच्छा करा, और उनकी टीम भी उस वक्त आपको याद है, मतलब हमें बड़ा हराया करती थी। तो मैं इमरान खान वाली टीम को देखा है, मैंने अब्दुल कादिर वाली टीम को देखा। मेरा फर्स्ट क्रिकेट मैच जो मैंने लाइव देखा ना, अपने मैं 11-12 साल का था, वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच था। मैंने इंडिया का मैच बाद में देखा लाइव, उसमें इमरान खान थे, अब्दुल कादिर थे, ये वाली टीम को देखा था मैंने, वेस्ट इंडीज़ की टीम से खेलते हुए। तो हम बड़े फ़ैन होते थे पाकिस्तान टीम के, और पाकिस्तान उस वक्त आगे था। लेकिन 91 में जाके इंडिया ने मार्केट खोली, लेकिन तब उन्होंने मार्केट खोली जब 91 तक इंडिया सब कुछ अपना बना चुका था। तो अब अगर फॉरेन कंपनीज आई भी हैं तो दे हैव टू कम्पीट विद इंडियन कंपनीज, क्योंकि वो अब इंडियन कंपनी को यहाँ बना रही है, तो ऑब्वियसली वो सस्ती चीज़ें बनाती है, चीप बनाती है। इवन जो हमारे स्पेस मिशंस थे वो धीरे धीरे शुरू हुए, वो शुरू 50-60 में हुए थे। लेकिन आज जैसे आपने मून में एक मिशन भेजा, वो जो नासा भेजता है यूएस का, उससे 1/6 कॉस्ट में गया, मतलब इतना कम पैसे में करा, क्योंकि सब कुछ होम ग्रोन है। तो उसका जो शुरू में नुकसान हुआ, उसका फ़ायदा अब हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब कुछ जान के, जो कि मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए। ऊपर से आपको बताया, ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन इन इंडिया। ये बताएं कि आप कितने दिन से पाकिस्तान में हैं, लाहौर में हैं, कहाँ कहाँ घूमा, और आगे के प्लान्स क्या हैं, वापसी कब की है? देखिए, अफसोस ये है मुझे इस बात का कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 4 दिन ही है हमें। 4 दिन। अब कल हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे। तो हमने जाना था पिंडी, लेकिन फिर हमने सोचा वो कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी और चीज़ें अब हमने स्टोरीज़ करनी है, और 1-2 चैनल्स पे भी जाना था। तो हमने फिर अभी लास्ट मोमेंट पिंडी का प्लान कैंसिल किया। बीच में मैं इसलिए भी इंटरेस्टेड था क्योंकि मेरे जो मदर का एंसेस्ट्रल विलेज है वो रास्ते में आता है, जब पिंडी आप जाते हैं तो मैंने सोचा था जाते हुए वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अब भी हमने डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे। तो होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह ज़रूर आप अगली दफ़ा लाजमी आएंगे, और हम आपको खुद जो है वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ विज़िट करना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं, अगर आपको पाकिस्तान से कोई एक चीज़ ले जाने का मौका मिले तो अपनी फैमिली के लिए क्या ले जाना चाहेंगे? मेरे पास बड़ी शॉपिंग की लिस्ट है। मैं आपको में से मेरी वाइफ जो है, मेरी मदर जो है, उन्होंने ख़ास तौर पे, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाबी जुतियाँ जो होती हैं ना, लेडीज़ पहनती है, सूट। कोल्हापुरी जूती? नहीं, कोल्हापुरी नहीं, खुद से? हाँ, खुद से बोलते हैं शायद उसको। वो जो उसमें ना एम्ब्रॉयडरी का काम किया होता है, वो स्लिप ऑन टाइप होती हैं, वो आप सलवार सूट के साथ ज़्यादा पहनते हैं, उसमें बहुत अच्छी कारीगरी होती है। तो वो मैंने अपनी वाइफ के लिए लेके जाना है, अपनी मदर के लिए लेके जाना है। मेरी कई कोलीग्स हैं, फीमेल कोलीग्स हैं, उनकी लिस्ट आई हुई है। और जो सूट पीसेस हैं वो मैंने लेके जाने हैं। तो फ़िलहाल एक मेरे सीनियर एडिटर हैं, हमारे बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे चैनल के एडिटर, उनके साथ मैं बड़े साल से काम किया, राजदीप सारदेसाई का नाम है। उन्होंने मेरे को फ़ोटो तक भेजी है, उनको एक जूते चाहिए। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने कहा पाकिस्तान में ही मिलते हैं, मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ। उनको किसी ने कई साल पहले ला के दिए थे,
पाकिस्तान से। अब उनका बुरा हाल हो गया, तो उन्होंने अपने वो ये देखिए जूतों की फोटो मुझे भेजी है, ये मेरा ख्याल है पिशावरी चप्पल हाँ, तो ये उन्होंने भेज दिए हैं। तो अब इनके लिए भी ये भी लेके जाना है, पिशावरी चप्पल। हाँ, एक्चुअली आपने सही कहा, मेरे पास है ये, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। ये मेरे लिए ना 2004 जो मैंने आपको बताया था, मैंने आना था, मैं नहीं आ पाया, विक्रांत आए थे, तो वो मेरे लिए लेके आए थे पिशावरी चप्पलें वो। लेकिन ये तो प्लेन ब्लैक में है, वो बड़ी चमकीली थी, गोल्डन कलर की, उसमें जरी वाला काम भी काफ़ी किया हुआ था, बड़ा वो शायद होंगे मेरे पास अभी भी कहीं पर। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो इंडिया की साड़ियों को, इंडिया के लहंगों को बड़ा पसंद करती हैं। इवन कि यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ से इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कपड़े और इंडियन जो है जूते मिलते हैं। और हम इवन कि अपने शादी ब्याह पर इंडियन लहंगे पहनना पसंद करते हैं। हम कहते हैं भाई लहंगा पहनना है तो इंडियन लहंगा पहनना है, शादी पे वलीमे का फंक्शन है तो इंडियन हमने बनारसी साड़ी पहननी है। बनारसी